कोई भी आपको अगर गुस्सा दिलाए और गुस्सा इतना अधिक हो कि आप उस पर तुरंत अगर कुछ रिएक्ट कर दें तो फिर जो आपने गुस्सा किया है उसका कोई तात्पर्य नहीं रह जाता, कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कारण वो गुस्सा उसी समय आपका शांत हो जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर आपको गुस्सा दिलाता है, आपको गुस्सा आता है, तो उस गुस्से को आप वहाँ पे कंट्रोल कीजिए, उसको कुछ मत कहिए। परिस्थितियाँ अलग होती है। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो उन चीज़ों के लिए बता रहा हूँ जहाँ पे हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे आसपास के लोग होते हैं, जिन पे हम कुछ गुस्सा नहीं करते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं पे रास्ते में आपके साथ में कोई डिस्प्यूट हो गया, आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लें। वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है। उसमें एफआईआर वगैरह करवाइए और आप थाने का जो रास्ता है वो देखिए, अगर डिस्प्यूट ज़्यादा है तो। बाकी जहाँ पे रिएक्ट करना होता है वहाँ पे कीजिए। बाकी मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो जनरली आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके छोटे या बड़े भाई वगैरह हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, जहाँ पर आपका बस नहीं चलता है, आप वहाँ पे थोड़ा रिएक्ट करके ही रुक जाते हैं। या वहाँ पे भी आप लागू कर सकते हैं जहाँ पे आप बाहर गए हुए हों, तो ये रिएक्ट करने का जो तरीका है वो उसको आप बंद कर दीजिए। कारण कहाँ पे आपका गुस्सा शांत हो जाता है, वो निकल जाता है वहीं का वहीं। कभी भी आपको कोई व्यक्ति अगर गुस्सा दिलाए तो आप उस गुस्से को वहाँ पे कंट्रोल कर लें, रिएक्ट नहीं करें, एक्ट करें। एक्ट का मतलब अपने काम से उसका जवाब दें। आप कोई काम कर रहे हैं, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपने कोई लक्ष्य तय कर रखा है, आपने कुछ अपने लिए सोच रखा है और उसकी आप तैयारी कर रहे होते हैं, आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, और कोई आपको आकर के उस मेहनत करने के चक्कर में, मेहनत करने के कारण आपको कोई कुछ बोल देता है, आपके लक्ष्य को लेकर के कुछ बोल देता है, अपने टारगेट्स को लेकर के कोई बोल देता है, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। आपको लगता है कि आप उस टारगेट को छोड़ दें, उस लक्ष्य के लिए पीछा करना भूल जाएं। उस स्थिति में आपको उस समय शांत रहना है, उस व्यक्ति के गुस्सा नहीं निकालना है, उसको कुछ बुला बुरा नहीं कहना है, अपने आप को कंट्रोल करना है और उस लक्ष्य के लिए आपको तैयारी बेहतर तरीके से करनी है। आपको अपने टारगेट्स के ऊपर ध्यान और अधिक देना है। जहाँ पे आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे आपको 7 से 8 घंटे चालू कर देनी है। अपने लक्ष्य की ओर अधिक ध्यान देना है, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए और अधिक अपने आप को प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है और जी तोड़ करके मेहनत करनी है। इतनी मेहनत करनी है कि आपको वो लक्ष्य है जहाँ 12 महीने से मिल रहा था, 6 महीने से मिल रहा था, आपको वो उस समय ऐसा लगे कि आपको वो तुरंत मिल गया है। मेरा मानना ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक कटिबद्ध हो जाए। उसका जो गुस्सा है उस जगह काम में ले, वो एनर्जी है वो अपने लक्ष्य के प्रति काम करने में लगाएं। क्योंकि हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। कोई आदमी किसी भी तरीके से बात कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, आपको कितना भी हर्ट कर सकता है। हम कितने लोगों को अपनी इच्छाओं से, अपने शक्ति से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, उस गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, उस सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अपने आप कंट्रोल कर करके उस अपने टारगेट्स के लिए मेहनत करेंगे। जब हम सक्सेस हो जाएंगे तो वही लोग आकर के हमारे पीछे बैठेंगे और बोलेंगे कि हमने ऐसा कहा था कि ये बंदा आदमी जो भी है ये सक्सेस हो जाएगा, हमें पहले ही पता था कि ये ऐसा कर सकता है। आज जो ऐसे बोल रहे हैं कि आज नहीं कर सकते, टोन्स कस रहे हैं, उनको आप मुंह बंद कर सकते हैं अपनी मेहनत करके, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके। जब आपके लक्ष्य आपको मिल जाएंगे, जब आपकी सक्सेस आपके पास में होगी तो कोई भी आदमी कुछ भी कहे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज जो लोग कह रहे हैं उस पर जिनको गुस्सा आ रहा है, आपको जिन लोगों पे आपको आज थोड़ा सा अग्रेसिव माइंड हो रहा है, आपको नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में घुस रहे हैं, उस सिचुएशन के बाद में जब आप वहाँ से निकल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अपने टारगेट्स को प्राप्त करते हैं, तो उन लोगों का मुंह अपने आप पहले तो बंद हो जाता है और वो लोग काम पड़ने पर आपके पास में आकर के हेल्प मांगते हैं। उस समय जब आप उस सिचुएशन को आप सोच करके देखो, उस चीज़ को फील करके देखो, आपको कैसा महसूस होगा। उस स्थिति में आप अपनी शर्तों के ऊपर उसकी हेल्प करोगे, अपने शर्तों पे उसकी आप मदद करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी आपकी मर्जी रहेगी। वो बंदा आपको ये फोर्स नहीं कर सकता है कि आपने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि उसको पता है कि उसने क्या कहा था, क्या किया था उसके आपके साथ में।
लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और लगातार मेहनत करते चले जाते हैं। असफलताओं से नहीं घबराते हैं। किसी ने एक छोटी सी बात कही है कि शर्म करने से आपका शरीर मजबूत होता है। शर्म करने से आपका शरीर मजबूत होता है और परेशानियां हल करने से आपका दिमाग मजबूत होता है। सिचुएशन जो चाहे जैसे भी हो आपके जीवन में आए, आप ऐसे खिलाड़ी बने कि कोई भी लेवल आपके सामने आए आप उसको पार करते चले जाएं। जब तक आपको इन्जॉयमेंट नहीं होगा, जब तक आप किसी चीज़ को इन्जॉय नहीं करोगे, तब तक आप उसको फील नहीं कर सकते। जैसे भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, आप उस चीज़ को फील कीजिए। दुख दर्द सबके जीवन में आता है। हर जीवन में कुछ न कुछ दर्द होता है, कुछ न कुछ शिकायतें होती है ईश्वर से, खुद से, लोगों से। उन शिकायतों का एक ही तोड़ है, खुद के ऊपर काम करना, खुद को बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाते चले जाना। क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी शाश्वत यहाँ जिंदा नहीं रहने वाला है, हमें एक दिन जाना है। लेकिन जब हम जाएं तो कम से कम हमारे मन पे यह बोझ नहीं हो कि हमने हमारे जीवन में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे में इतना विल पावर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब होता है इस जीवन में हम हमारी क्षमता के हिसाब से जो हम कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स इट। आपको अगर वीडियो अच्छे लगे हों अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या पता कौन सी चीज़ आपके जीवन को बदल करके रखते हैं। धन्यवाद।